हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। तो दोस्तों, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं समग्र इतिहास बुक से आधुनिक भारत का बहुत ही शानदार टॉपिक देसी रियासत। देसी रियासत के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, व्यक्तिगत सत्याग्रह एवं पाकिस्तान की मांग। तो इस सारे टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं। किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1917-18 ईस्वी के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो वो था चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट है, त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में क्यों शामिल हुई थी? तो बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए थे, इसीलिए। ठीक है, बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो वो नागपुर अधिवेशन 1920 था। नागपुर अधिवेशन 1920। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रियासत समिति या बटलर समिति का गठन कब किया गया था? तो ये था 1927 में। कब किया गया था? 1927 में। बटलर समिति बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बटलर समिति का संबंध किससे था? तो वो भारतीय देसी रियासतों के से संबंधित था। ठीक है, 1927 में गठित हुआ था। नेक्स्ट है, 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। ठीक है, देसी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारना था। अगला पॉइंट है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो 5 दिसंबर 1927 को। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन 5 दिसंबर 1927 को। अगला पॉइंट है, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर के राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाकारी सरकार के विरुद्ध सबने अज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, वे कौन थे? तो सीपी रामास्वामी अय्यर। ठीक है, सीपी रामास्वामी अय्यर। अगला पॉइंट है दोस्तों, 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे जवाहरलाल नेहरू। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस 1939 में के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था उदयपुर में 1945 में। छठा 1939 लुधियाना में हुआ था। ठीक है, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक रूप से किस सन में हुआ था? तो वो हुआ था 1947 में। अगला पॉइंट है, राज्यों का विलीनीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो वो था पंजाब में। ठीक है, पंजाब में। नेक्स्ट है, देसी राज्यों में से कौन सा राज्य यथावत स्टैंड स्टील समझौते का पक्षधर था? तो वो था हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। रियासत विभाग अथवा राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, राज्य विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 5 जुलाई 1947 को हुआ था राज्य विभाग की स्थापना। अगला पॉइंट है, भारतीय रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था? तो वो था जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? तो 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को। अगला पॉइंट है, जूनागढ़ के दीवान जिन्होंने बाध्य होकर जूनागढ़ का प्रशासन संभालने लो भारत सरकार को आमंत्रित किया था, वो थे शाहनवाज भुट्टो। 8 नवंबर 1947 को इन्होंने आमंत्रित किया था। नेक्स्ट है, 1946-47 के दौरान हैदराबाद का निजाम कौन था? तो मीर उस्मान अली, से आसफ जाह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, हैदराबाद के साथ यथावत समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 29 नवंबर 1947 मीर लाइक अली और लॉर्ड माउंटबेटन का हस्ताक्षर हुआ था। सत्ता हस्तांतरण के समय किस राज्य में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो वो था मैसूर। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? तो वो पूर्व राजाओं से संबंधित था। पूर्व राजाओं से संबंधित था प्रिवी पर्स।
किसके शासनकाल में राज परिवारों को प्राप्त होने वाले प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? तो इंदिरा गांधी के समय में 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध की कुछ टॉपिक को देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण से। ठीक है, इसका तत्कालीन कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ था। अगला पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन पर ब्रिटेन को सहयोग। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग था। नेक्स्ट है, 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध किसने युद्धग्रस्त घोषित कर दिया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो ने। अगला पॉइंट है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र क्यों दे दिया था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को की सहमति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में। ठीक है, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जो ब्रिटेन ने बिना भारत के इजाज़त से ही इसको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। ठीक है, इसीलिए सभी लोगों ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा? तो वो होगा अहिंसा का। ठीक है, अहिंसा का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था 1940 से 45 तक। ठीक है, 1940 से 45 तक। अगला पॉइंट है, किसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को कहा था? तो वो थे महात्मा गांधी ने। अगला पॉइंट है, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1945 में। ठीक है, 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, पाकिस्तान की मांग को देखते हैं। पाकिस्तान की मांग कब की और किसने शुरू की? भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो थे मोहम्मद इकबाल जी। ठीक है, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो वो था मोहम्मद इकबाल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो 1930 ईस्वी के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। ठीक है, उसी समय जो है प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति की गई थी मुस्लिमों के पृथक देश के लिए। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली और एवं उसके मित्रों ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो रहमत अली ने। नाउ और नेवर पैम्पलेट जो है रहमत अली ने 1933 ईस्वी में लिखा था। अगला पॉइंट है, इंग्लैंड में पढ़ने वाले गुट का नेतृत्व करते हुए किसने 1933 ईस्वी में एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान का प्रस्ताव दिया था? तो वो थे चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता या जनक कौन कहलाते हैं? तो वे है चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में पारित किया था? तो वो था लाहौर अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मुस्लिम लीग ने खुलकर प्रथम बार भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक देश की मांग की किस वर्ष हुए अपने वार्षिक अधिवेशन में की थी? तो वो था 1940 ईस्वी में। ठीक है, 1940 ईस्वी में। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो सिकंदर हयात खां, जिसे हम फजलुल हक के नाम से जानते हैं। तो ये पाकिस्तान शब्द हो गया, किसने सबसे पहले प्रस्ताव रखा? पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? ये तीनों क्वेश्चन 3 टाइप से पूछे जाते हैं, अलग अलग लोगों का नाम है, इसमें ध्यान से याद रखेंगे। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव किसने रखा था? तो खलीकुजुम्मा ने। ठीक है, खलीकुजुम्मा ने। ये भी एक अलग ही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 23 मार्च 1940 को। ठीक है, 23 मार्च 1940 को। नेक्स्ट पॉइंट, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो लाहौर अधिवेशन 1940 में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1940। अगला पॉइंट है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था लाहौर में। अगला पॉइंट है दोस्तों, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुसलमान एकता का दूत कहा था? तो वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, ये किसने कहा था?
तो ये मोहम्मद इकबाल ने कहा था, ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही तथ्य क्या क्या है इसको देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वे 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। तीनों सही है, ठीक है। अगला पॉइंट है, वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो कराची अधिवेशन 1943 में। VVI क्वेश्चन। अगला पॉइंट है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। अब अगला पॉइंट है, अगस्त प्रस्ताव टॉपिक है। इसका पहला क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 ईस्वी को कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो वो था अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट है, महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए किस वायसराय ने अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया था? तो वो था लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट है, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या देने को कहा गया था? तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह को देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो वे थे विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने, ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को। डेट के साथ 100% याद रखेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो वे थे विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, जबकि दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे जो थे वो ब्रह्मदत्त थे, ठीक है, ध्यान से याद रखेंगे। प्रथम सत्याग्रह का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, और इसके बाद हम फिर मिलते हैं सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज को लेकर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगता हो तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल KRC, जहाँ सिलेक्शन एग्जिट है बाय कमलेश्वर, को ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट भी लिखा कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा और एनर्जी मिले, ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है लेकर आऊँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को PDF चाहिए, या करंट अफेयर्स का PDF, या कोई भी सब्जेक्ट का PDF, तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो है सभी सब्जेक्ट के PDF जो है मिलते रहते हैं, तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। और हो सके तो कुछ दिनों के बाद जो अब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आएगा, तो आप लोगों के लिए मैं करंट अफेयर्स का सेशन जो है टेलीग्राम पर टेस्ट भी लूँगा। तो जुड़िए, जल्दी से जुड़िए, और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखें।